नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देश दुनिया से जुड़ी ताज़ा सुर्खियों को विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक वीडियो को अंत के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और चुनिंदा सुर्खियों को जानते हैं। तो आज विशेष रूप से 5 राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर चुनाव होने जा रहे हैं। तीसरा चरण का चुनाव और कहीं पहला चरण और फाइनल चरण भी है। उसके बाद मैं बता दूं कि लगातार कोरोना की जो स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है और चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्क जो है पूरा हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरु मंत्र देने वाले हैं और परीक्षा पे चर्चा जो है करने जा रहे हैं। और मैं विस्तार से बहुत कुछ जानकारी देने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं बता दूं कि एसबीआई का होम लोन जो है महंगा हो गया है और सरकारी घोषणा में कुंभ मेला की शुरुआत हो चुकी है और लगातार देश की स्थिति कोरोना से स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। हम सभी के लिए जो है चिंता का विषय है। हम सभी को जो है सतर्क होने की जरूरत है, अन्यथा जो है स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। बिहार बोर्ड का जो है मैट्रिक का रिजल्ट घोषित हो चुका है। लगभग 78% जो है पर इस बार परीक्षार्थियों ने जो है उत्तीर्ण रहे हैं और 100 से अधिक विद्यार्थियों को जो है स्टेट टॉपर के रूप में या टॉपर के रूप में शामिल किया गया है। और डीआरडीओ ने विकसित की मिसाइल निरोधी प्रौद्योगिकी जो है उन्नत सॉफ्ट प्रौद्योगिकी के तहत जो है आती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। चलिए जानते हैं आज का क्लास में क्या है खास। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स जो है डेली डिस्कशन की जाती है। थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1984 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा गया। इससे पहले 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया था। आज ही के दिन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की मांग पर जोर देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है शुरू की थी, जिसका उद्देश्य गैरकानूनी कार्य एक साथ करना था। दरअसल गांधी जी ने ब्रिटेन को औपनिवेशिक स्वराज के वादे पर शक होने लगा था। आज ही के दिन मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन का जन्म बंगाल के प्रेसिडेंसी की एक जगह साधना में हुई थी। बचपन में नाम जो है उनका रोमा दासगुप्ता था। 1955 में फिल्म देवदास में पारो की भूमिका निभाई, जिससे में दिलीप कुमार भी थे। 1953 से 1975 तक 30 फिल्मों में जो है साथ काम किया। तो बहुत ही प्रसिद्ध जो है अभिनेत्री थी बॉलीवुड की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का खास। तो विस्तार से हर एक पहलुओं को जानेंगे, इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी जो है आज मैं सुर्खियों को, इम्पोर्टेंट जानकारियों का आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर शुरुआत करते हैं। देश में शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टार्टअप कंपनी बायजूस ने कहा कि उसने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। इसका मकसद शिक्षक के ऑफलाइन कारोबार में मौजूदगी बढ़ाना है। सूत्रों के अनुसार यह सौदा जो है करीब 3700 करोड़ रुपया में 7300 करोड़ रुपये में हुआ है। बायजूस द्वारा किया गया है सबसे बड़ा दुनिया भर में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सबसे बड़े अधिग्रहण सौदों में से एक है। यह सौदे में शामिल कंपनियों ने वित्तीय जानकारियां नहीं दी है। सौदा होने के बाद आकाश के संस्थापक और ब्लैकस्टोन बायजूस में शेयरधारक बन जाएंगे। सौदे के साथ ही बायजूस का मूल्य करीब जो 13 अरब डॉलर यानी लगभग 95,000 करोड़ रुपये हो गया है। बायजूस के निवेशकों में मैरी मेकर, यूरी मिनर, चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव, टेसेंट, सिकोवा कैपिटल जैसी जो है तमाम अन्य नाम शामिल हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारियां जो है मैंने दे दिया है कि आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड का जो है बायजूस ने अधिग्रहण कर लिया है, वो भी 7300 करोड़ में। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए आज का मोटिवेशन लाइन की ओर कुछ करते हैं, जानते हैं आज का मोटिवेशन लाइन को।
तो जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा, सॉरी कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है। और जब तक मेहनत नहीं करोगे, पसीना नहीं बहाओगे जीवन में, चाहे आप एक रेसलर को देख लो, एक एथलीट को देख लो, एक रेसर को देख लो, जब तक वो पसीना नहीं बहाते हैं तब तक वो जो है सफल नहीं हो पाते। इसलिए आप जो है स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, जीवन में बिना सेक्रीफाइस का आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप कितने भी संपन्न परिवार से हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको सेक्रीफाइस करनी होगी सफलता पाने के लिए जीवन में, अन्यथा जो है एक बार फिर से जो है आप असफल हो सकते हो। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पसीना बहाना है, जिस रूप में आप बहाओ, जिस तरह से बहाओ, चाहे जीवन में बहाओ, परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बिजनेस के लिए और नौकरी के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए, लेकिन आपको पसीने बहाने ही होंगी, तभी ये जीवन चल सकता है, तभी आप सफल व्यक्ति बन सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर शुरू हो जाइए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके, और वीडियो को अंत तक देखिए। तो फटाफट पेन पेंसिल ले लीजिए क्योंकि नोट्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है, बिना नोट्स का जो है पॉसिबल नहीं है। तो मैं बता दूं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो है इस्तीफा दे दिया है। ये मात्र एक ही बात पे हुआ है कि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद तुरंत ही जो है देशमुख ने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत बड़ी एक रहस्य छिपी हुई है। इसको जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है जल्द से जल्द इसको जो है इसको फैसला सुनाने को कहा है और इसको कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। नेक्स्ट बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर जो है ब्याज दर बढ़ाकर 6.95% कर दिया है। पहले 6.70 था, जो कि बढ़कर यानी आधार अंक 2.5 जो है बढ़ाया गया है। 2021 अप्रैल से जो है लागू हो गई है। दरअसल जो है बीते माह जो है बैंक विशेष ऑफर के तहत जो है 6.70 की दर से होम लोन दे रहा था। ऑफर 31 मार्च 2021 तक ही लागू था, इसलिए जो है अब दर बढ़ा दी गई है। ये थी दो महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे महत्वपूर्ण टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का खास इम्पोर्टेंट क्लास को विस्तार से। सभी की सुर्खियों को तो मैंने विस्तार से बता ही दिया है। अब टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा न्यूज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आई है कि डीआरडीओ ने जो है नौसैनिक जलपोतों को दुश्मन के मिसाइल हमले से बचाने के लिए स्वदेशी उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित की है, जो कि बताया गया है कि इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम बताया जा रहा है। नौसेना ने हाल ही में रॉकेट के इन तीनों संस्करण का अरब सागर में परीक्षण किया था। इनके परिणाम संतोषजनक पाए गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने वैज्ञानिकों की टीम को सफलता के लिए बधाई दी है। तो एक बहुत ही जो है नई संस्करण विकसित की गई है। नेक्स्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है परीक्षा पे चर्चा का आयोजन कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है प्रधानमंत्री लाने जा रहे हैं इनिशिएटिव, एक बदलाव जो कि विद्यार्थियों के लिए है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो प्रस्तावित परीक्षा पे चर्चा को लेकर छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। पीएम 7 अप्रैल को शाम 7 बजे जो है देश दुनिया के छात्रों, शिक्षकों और परिजनों के साथ आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। इसमें शिक्षक भी होंगे, साथ ही उन्हें तनाव मुक्त होकर इन परीक्षा में शामिल होने की कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स भी देंगे। कोरोना संक्रमण खतरे को देखते हुए चर्चा का आयोजन इस बार वर्चुअल ही रखा गया है, लेकिन पिछले साल जो है पहले ही हो गया था और वर्चुअल नहीं था ये। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज था ये। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियन 2023 का आयोजन जो है उज्बेकिस्तान में किया जाएगा, और वो भी उज्बेकिस्तान की राजधानी तश्कनात में किया जाएगा। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की राज्यपाल बीन भूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जो है राज्य पुरस्कारों में से एक है। उनको जो है दिया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें और इसका नोट्स जरूर तैयार करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो फटाफट जानते हैं आखिरी 4 न्यूज को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और समय बहुत कम है। तो फटाफट जानते हैं और बता दूं कि 11 बजे का
जो है डेली बेसिक इंग्लिश एंड एडवांस स्पोकन क्लासेस चलती है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो इम्पोर्टेंट जो सेंटेंसेस के साथ जो है आपको स्पोकन इंग्लिश की शैली स्टाइल को बताई जाती है, तो आप जरूर जुड़े क्लास से। तो विख्यात मलयालम पटकथा, लेखक, अभिनेता, नाटककार पी बालाचंद्रन का 69 वर्ष में निधन हो गया। उन्होंने जो है मलयालम फिल्म में बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें से अंकल बून, उल्ला डक्कम, देवन पवित्रम में उन्होंने बहुत तेजी से काम किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। और बता दूं कि रंगमंच कलाकार में भी जो है उन्होंने प्रशिक्षण हासिल कर रखा है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है वो अभिनेता हैं ये मलयालम के। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना बांग्लादेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रो सेना 2021 में हिस्सा लेगी, जो कि बांग्लादेश में होने जा रहा है, ढाका में। ये देख सकते हैं बांग्लादेश का ये मैप है, वहाँ पे भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना जो है दोनों मिलकर संयुक्त रूप से ये सैन्य अभ्यास करने जा रही है, सैन्य एक्सरसाइज करने जा रही है, जिसका नाम शांतिर ओग्रो सेना 2021 रखा गया है, जो कि ढाका में आयोजित किया जाएगा। तो बहुत जल्दी जो है भारतीय सेना पहुंचने जा रही है ढाका, जम्मू बांग्लादेश की राजधानी, जिसमें संयुक्त रूप से जो है दोनों आतंकवादी गतिविधि से जुड़ी हुई जो हमले होते हैं उस पर कैसे बचा जा सके, और समुद्री जैसे सभी तमाम तरह की जो है आंतरिक सुरक्षा पे वो काम करने जा रही हैं। आखिरी 2 सवाल की ओर पढ़ते हैं। भारतीय सेना में 3 से 4 साल में जो 1 लाख जवान सेना कम होने जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉजिस्टिक टेल को छोटा करने की जो है इसमें तैयारी की जा रही है, साफ तौर पर ही बताया गया है कि आधुनिक तकनीक से जो है सेना को जो है लेस किया जाएगा, जिससे सेना जो है 120 की जगह 80 पे काम करने का विचार किया जा रहा है। संसदीय समिति को समझाया गया है कि सेना की एक लड़ाकू कंपनी में अभी 120 लोग होते हैं, लेकिन यदि इस कंपनी को तकनीक से लेस कर दिया जाए तो वही कार्य 80 लोग कर सकते हैं, जिसमें 120 लोगों का जो है अभी किया जा रहा है। इसी जो है बातों के साथ जो है सेना को अगले 4 साल में 3 से 4 साल में 1 लाख सेना के जवानों को कम कर दिया जाएगा, यानी तकनीक का सहारा लिया जाएगा। पूरी तरह से तकनीक पे जो है इंडियन आर्मी भारतीय सुरक्षा में जो है एक उन्नत हासिल करने जा रही है। नेक्स्ट आ दूँ, एशियाई वर्ल्ड वाइड द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेनदेन 2020 में भारत शीर्ष पर रहा है, तो काफ़ी फेमस जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है एशियाई का निकाला गया है, जिसमें भारतीय में लेनदेन डिजिटल लेनदेन जो है बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को जानते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना आना बेहद जरूरी है। यूरिया के 1 ग्राम को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक 50 मिलीमीटर पानी की मात्रा होती है। किडनी से रक्त में खनिज अशुद्धियों को दूर किया जाता है। किससे? किडनी से। पेशाब करने का आग्रह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में है। किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का चित्र हम लोग जो है तंत्रिका तंत्र जो है हम लोग हमेशा जो है 8-9 में उसका चित्रों को खंडन करते हैं, उसके बारे में विस्तार से बनाते हैं। प्रैक्टिकल में वगैरह में इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलते हैं साइंस में, जो कि बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आगे हो आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको जानते थे शेयर कर दूं। कुछ जानकारियाँ बता दूं कि किस तरह से जो है स्थिति भारत में बढ़ती जा रही है, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि जंगल में लगी आग जो कि उत्तराखंड में लगी है, तो लाग अब रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगी है। पौड़ी जिले के धुमाकोट में प्राथमिक विद्यालय का पुराना भवन फर्नीचर रिकॉर्ड आग से खाक हो गया है। टिहरी जिले में भी आग में बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें 180 हेक्टेयर वन भूमि खाक हो गई है। आग पर काबू पाने के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF जो है और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर सोमवार को पहुंचे हैं। यह टिहरी झील
से पानी लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में कुल 1300 हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपको बता दूं कि ऐसा राहत पहाड़ों का जो है हाल इस बार रहा है। ऊना इलाके के तापमान 26 फरवरी 2021 को लगभग 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल सबसे गर्म रहा। ऐसा 4 साल पहले हुआ था हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की बात की जाए तो ICIMOD के मुताबिक चमोली में तापमान बढ़ रहा है। 1980 और 2018 के बीच जो औसत तापमान लगभग 0.032 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। श्रीनगर के न्यूनतम तापमान ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 26 फरवरी को यह 7.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। ऐसा क्यों हो रहा है? जर्मन के पोस्टडम इंस्टीट्यूट के मुताबिक 28 फरवरी को हिंद महासागर के ऊपर बादल बने। बादल में ये जो है उत्तर दक्षिण की ओर चले गए, जिससे आकाश में साफ हो गया और गर्मी बढ़ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपको मैंने शेयर किया आग से जुड़ा हुआ और पहाड़ से इलाका के बारे में। तो आई होप आपके वीडियोस आज के क्लास से आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और कल का आपने क्लास नहीं किया तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जरूर ज्वाइन करना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।